अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी पार्ट के अंदर उसके, सही है, किसी किस्म की कोई भी ऐसा बात जो समझ में ना आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपके उस मसले को क्या कर दिया जाए, वो हल कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्या आपको हर पार्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज क्या करवा रहा है, वो कैलकुलेट करवा रहा है। किसी में नंबर ऑफ मोल्स करवा रहा है, किसी में नंबर ऑफ एटम्स करवा रहा है, मालिक्यूल्स करवा रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करवा रहा है, किसी में वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है, किसी में मास क्या करवा रहा है, वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखते हैं हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड के 6.4 ग्राम हो तो उसके मोल्स क्या करने हैं, हमने मालूम करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसका हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो उसका डेटा क्या है हमारे पास, गिवन मास है SO2, वो कितना दे दिया उसने, 6.4 ग्राम्स। मोलर मास क्या बनेगा इसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम पर मोल। सही, इसमें सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, दो हैं तो यहाँ पे 16 16 32 32 32 कितने हो गए, 64। और नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं, हमने मालूम करना है। सही है जी। तो फार्मूला हमारे पास, मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, मास इन ग्राम, और डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, मोलर मास। सही है? तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करना है, इसमें मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एज इट इज उतार देंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। मास आपको सवाल में गिवन किया गया है, कितना है वो, 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का, और मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का जो हमने निकाला वो कितना है हमारे पास, 64। अब हम 6.4 को डिवाइड करेंगे किससे, 64 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.1 मोल। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्योंकि ये हम कुछ इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास मोल वाला सवाल था, तो इसलिए हमने इसको जल्दी क्या कर दिया, इसको परफॉर्म कर दिया। बस फार्मूला हमारे पास है कि मोल बराबर किसके, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सवाल में आपको मास गिवन है, आपने उसको क्या करा, मोलर मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये बात बहुत आसानी के साथ आपकी क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लें, इसको आसानी से उतार लें, समझ लें। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। यानी इथाइन के अगर मोल आपको दे दिए गए हैं वो कितने हैं, 4.5, तो आपने मास क्या करना है, मालूम करना है कि अब ग्रामों में मास कितना बनेगा। कि अगर 4.5 मोल इथाइन गैस के ले लिए जाएं तो उसका मास कितना होगा इसके अंदर। तो देखिए इसका डेटा स्टूडेंट क्या बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइन कितने हैं, 4.5 मोल्स, मोलर मास इथाइन का, मोलर मास ऑफ इथाइन C2H2। अब इसमें कार्बन दो है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, दो कार्बन है तो 24, 12 12 24, और हाइड्रोजन भी इसका एटॉमिक मास तो 1 है, यहाँ पे दो है
तो एक और एक दो, 2 और 24 कितना होगा, 26 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या बन गया हमारे पास, इथाइन का मोलर मास। और मास इन ग्राम क्या करना है आपने, मालूम करना है। सही नहीं, तो वही मोल के जरिए मालूम करना है, तो फार्मूला भी हमने लिखा था। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, मास इन ग्राम, और डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास, मोलर मास। अब स्टूडेंट्स, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज हमने क्या करनी होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मालूम करनी है। तो इस सवाल के अंदर हमने क्या करना है, मोलों की वैल्यू आपको सवाल में क्या कर दी है, गिवन कर दी है। मास इन ग्राम की वैल्यू क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मोल की जगह पे मोल की वैल्यू पुट कर देंगे। सही है, तो वो कितने आ गए हमारे पास, 4.5 इज इक्वल टू मास इन ग्राम। मास की वैल्यू क्या करनी है, हमने मालूम करनी है, तो उसको हमने एज इट इज उतार दिया। और मोलर मास की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वो 26। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैथ के रूल के मुताबिक जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या करनी होती है, जिस क्वांटिटी की वैल्यू आपने क्या करनी होती है, मालूम करनी होती है, मैथ के रूल के मुताबिक उसको इक्वेशन के हमारे फार्मूले में के लें, इक्वल इक्वेशन में के लें, इक्वल के साइन के लें, किसी भी एक जानिब, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, उसको बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। उसके साथ कोई भी दूसरी कोई वेरिएबल वैल्यू, कोई नंबर ना मल्टीप्लाई कर रहा हो, ना डिवाइड कर रहा हो, ना प्लस माइनस, यानी कोई भी दूसरी चीज उसके साथ मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो मास इन ग्राम को अकेला करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने इस 26 को उठा के क्या करना है, यहां से उठा के इस तरफ लेके आना है। और क्योंकि 26 अपाउंड के नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे मैथ के मुताबिक वो डिवीजन कर रहा है, तकसीम का अमल कर रहा है। तो इस 26 को उठा के जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो वो डिवाइड का उलट क्या है, मल्टीप्लाई का काम क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और वहां पे किस चीज से मल्टीप्लाई करेगा, जो कुछ वहां पे मौजूद है इक्वल के दूसरे साइड पे। तो इक्वल के दूसरी तरफ वहां पर 4.5 है, तो 4.5 से 26 आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, मास इन ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26, तो हमारे पास आंसर आ गया 117। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, 117 ग्राम्स। तो मास की वैल्यू आपको क्या हो गई, मालूम हो गई, कि मास इन ग्राम बराबर हो गया किसके, 117 ग्राम। यानी अगर इस इथाइन के 4.5 यानी 4.5 मोल हो, तो उसका जो मास बनेगा उस लिहाज से वो कितना बनेगा, 117। यानी 26 से कितना बनता है, एक। 26 को डबल करेंगे 52, 52 में कितने बनेंगे, दो। सही है, फिर 52 में O26 चार दफा जमा करेंगे तो 4 मोल हो जाएंगे। फिर उसका हाफ यानी 13 प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 117 करके हो जाएगा। तो बहरहाल फार्मूले के हिसाब से हमने क्या करा, 4.5 को 26 से क्या करा, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 117। और क्योंकि ग्राम में मालूम किया, तो उसकी यूनिट हमने क्या लिख दी, ग्राम्स के अंदर लिख दी है। तो उम्मीद है ये पार्ट भी इसका बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से आपकी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके डेटा समेत इस सोल्यूशन को क्या कर लें, उतार लें। फिर हम करने जाते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट 3 है वो हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। कि अगर ऑक्सीजन के 38.4 ग्राम आपको दे दिए जाएं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा इसके इक्वल। लेकिन वो हमें बताना है किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब में। और हमें पता है कि हमने जो एसटीपी के ऊपर रिलेशन देखा है, वो मोल और वॉल्यूम का देखा है और डीएम क्यूब में देखा है।
तो पहले तो हम अपना आंसर निकालेंगे किसके अंदर, डीएम क्यूब में, देन उसको फिर चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सीएम क्यूब के अंदर। सही है जी। तो पहले तो इसका डेटा बनाते हैं हम। तो डेटा क्या है हमारे पास, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास हमें गिवन है, 38.4 ग्राम्स। मोलर मास कितना बनेगा इसका, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना आएगा, ऑक्सीजन के दो एटम है, 16 कितने हो गए, 32 ग्राम पर मोल। सही है जी। और हमें वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP, ये मालूम करना है। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें स्टूडेंट पता है कि STP के ऊपर वॉल्यूम का रिलेशन मोल से है, किससे है, वॉल्यूम का रिलेशन मोल से। हमें पता है कि एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब होता है। अब सवाल में हमें मोल नहीं दिए बल्कि क्या दिए, ग्राम। तो मोल और वॉल्यूम का रिलेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन ग्राम्स को मोल के फार्मूले की मदद से मोल में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वही मोल का। जल्दी से स्टूडेंट खुद से करें कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किससे होता है, मास इन ग्राम्स, और डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास, मोलर मास। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू पुट करते हैं, मोल्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं इसमें कि नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 38.4, और डिवाइड किससे करना हमने, 32 से। ये मोल का फार्मूला बहुत दफा करके आ चुके हैं, 9th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा इसका, 38.4 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 32 से। तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2 मोल्स। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1.2 मोल्स। तो वैसे तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमारा आंसर नहीं है अभी। सही है, क्योंकि हमें तो क्या मालूम करना, वॉल्यूम मालूम करना है। ये हमने मोल क्यों मालूम किया, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम का रिलेशन एसटीपी के ऊपर डायरेक्ट ग्राम से नहीं है बल्कि किससे, मोल से है। तो इसलिए हमने क्या करा, गिवन मास को जो ग्रामों में वैल्यू दी गई थी उसको मोल में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम क्या कर सकें, मोल और वॉल्यूम का क्या लगा सकें, रिलेशन लगा सकें एसटीपी के ऊपर। तो जल्दी से स्टूडेंट इसको वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को जो हमने थोड़ा सा सॉल्व किया है उसको क्या कर लें, उतार लें जल्दी से। फिर हम आगे इसको मोल का वॉल्यूम से रिलेशन चेक करते हैं। तो क्या रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, बहुत दफा कर लिया हमने, एज वी नो एट एसटीपी क्या रिलेशन है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस 22.4 डीएम क्यूब होता है। कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब। सही है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी रिलेशन देखा था कि किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। फिर हमने क्या बात की थी कि आप जितने भी मोल होंगे उसको वॉल्यूम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, कि उसको उठा के बस 22 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 मोल की, उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ, अब 1 मोल की जगह पे हमें सवाल में कितने मिल गए हैं, 1.2 मोल ऑफ एनी गैस की जगह पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन गैस, और बराबर में क्या रहेगा, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2। जब इसको हम 22.4 को 1.2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो आ गया 26.88 डीएम क्यूब। 26.88 डीएम क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का आंसर क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स,
26.88 डीएम क्यूब। तो ये डीएम क्यूब के अंदर तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने वॉल्यूम तो मालूम करना है, जो हमने कर लिया, लेकिन डीएम क्यूब में नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको सीएम क्यूब में करना है। सही है। तो हमें पता है जैसे स्टूडेंट कि किसी भी चीज को मेजर करने की बहुत सारी क्या होती है, यूनिट्स होती है। और टाइम की बात करें, टाइम को हम मिनट्स में भी कहते हैं, सेकंड में भी कहते हैं, आवर्स में भी कहते हैं। डिस्टेंस की बात करें, किलोमीटर में भी, मीटर में भी, मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन में भी है, सेंटीग्रेड में भी है, फॉरेनहाइट में भी है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट है हमारे पास, मिलीलीटर है, लीटर है, सीएम क्यूब है, डीएम क्यूब है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो हमने क्या करना है, इसको डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो नाउ कन्वर्ट डीएम क्यूब, नाउ कन्वर्ट डीएम क्यूब इंटू सीएम क्यूब। ये डीएम क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए उनका हमें रिलेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उनके दरमियान रिलेशन के कितनी चीजें कितने के बराबर हैं। जैसे 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम आसानी से मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें किलोमीटर और मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर्स होते हैं। तो हम आसानी से रिलेशन पता है क्योंकि, तो किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम। सही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ भाई $1 के अंदर, सपोज कर लेते हैं $1 में पाकिस्तानी जो रुपीज होते हैं वो 250 है। तो जितने डॉलर होंगे उसी लिहाज से 250 के हिसाब से चेंज होते रहेंगे वो। सही है। तो यूनिट को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते के हमें उसकी क्या पता हो, रिलेशन पता हो कि कितनी यूनिट एक की किसी दूसरी यूनिट के किसके बराबर होती है। तो हमें पता है कि 1 डीएम क्यूब या पहले 1 डेसीमीटर बराबर होता है किसके, 10 सेंटीमीटर के। कि 1 डीएम यानी 1 डेसीमीटर बराबर किसके होता है, 10 सेम के। अब क्योंकि डीएम क्यूब पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो इधर भी क्यूब आएगा और इधर भी क्यूब आएगा। तो इधर जब क्यूब आएगा हमारे पास 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 रहेगा, और डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, डीएम क्यूब। और इधर 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000, और सीएम क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर किसके होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी 1 डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 2 डीएम क्यूब में 2000 होंगे, ढाई में 2500 होंगे, आधे डीएम क्यूब में 500 होंगे। यानी उसी लिहाज से रेशो क्या होती रहेगी, आगे पीछे होती रहेगी। बस 1 डीएम क्यूब में क्या होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो जब जब हमें डीएम क्यूब को कन्वर्ट करना पड़े सीएम क्यूब में, तो दिए गए डीएम क्यूब को जैसे हमारे पास आए 26.88, उसको उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो वो रकम डीएम क्यूब से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, सीएम क्यूब में। सीएम क्यूब दिया हुआ हो, उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो रिवर्स यानी इन्वर्ट प्रोसेस कर देंगे, और उसको हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे सीएम क्यूब कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, डीएम क्यूब के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट। तो हमें आंसर जो हमने निकाला है वो डीएम क्यूब में निकाला है, जबकि हमें चाहिए किसके अंदर, सीएम क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, इस 26.88 को अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है जी। नाउ वॉल्यूम इन सीएम क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 26.88 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 1000। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 26880 सीएम क्यूब। जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, 26,880 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब में ये आंसर था, सही था, और सीएम क्यूब में आंसर हमारा ये है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, बुक के लिहाज से, सवाल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। क्लियर है बात, कि जो आंसर हमने डीएम क्यूब में निकाला था उसको सीएम क्यूब में चेंज करने के लिए रिलेशन के अकॉर्डिंग 1000 से क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो रकम डीएम क्यूब से कन्वर्ट हो गई किसके अंदर,
सीएम क्यूब में। और क्या आंसर आ गया हमारा 26880, और डीएम क्यूब की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सीएम क्यूब लिख दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात भी आपके बहुत हद तक समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। क्लियर है? तो फिर वही बात के वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्या कर लें, इसको उतार लें। चलिए स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो देखिए जी, पार्ट नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 126 ग्राम वाटर। ये पानी है, वाटर H2O, और उसे कितने ग्राम दे देंगे, 126 ग्राम दे दे, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होंगे या कितने होंगे। सही है जी। तो डेटा क्या बनता है इसका, मास इन ग्राम्स ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 126 ग्राम, 126 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका ऑफ वाटर, हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन के 16, तो कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करने हैं हमने मालूम करना है। सही है जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला है स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम, और डिवाइड होता है मोलर मास। वही मोल वाला फार्मूला है तकरीबन, बस हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से। और स्टूडेंट सबको पता है, हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कि एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसको कर चुके हैं। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, मास कितना दिया हुआ है हमें सवाल के अंदर 126, डिवाइड किससे करना है मोलर मास यानी 18, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने 6.02 और 10 की पावर 23 से। अब आपने क्या करना है, इस 126 को मल्टीप्लाई करना है 6.02 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है किससे, 18 से। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है हमारे पास, 126 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम किससे, 6.02 से, और उसको डिवाइड करने जा रहे हैं हम किससे, 18 से। तो हमारा क्या आंसर आया 42.14, 42.14 सही है। और 10 की पावर कितनी है हमारे पास 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये आंसर हमारे पास आ गया किसका, मॉलिक्यूल्स की तादाद का, कि हमने 126 को मल्टीप्लाई किया 6.02 से, 10 की पावर को छोड़ दिया, और फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड कर लिया किससे, 18 से, या पहले 126 को डिवाइड करें किससे, 18 से, जो आंसर आया उसको 6.02 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर है, और आप इसको चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक अशारे को मूव करके आंसर को 4.2 यानी अशारे को एक अदद क्या कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं चाहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.214, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी 24 मॉलिक्यूल्स हो जाएगी। तो आंसर वो भी हो सकता है, तो चाहे तो और करके लिख दे, 4.214 और 10 की पावर क्या हो जाएगी 24 मॉलिक्यूल्स। तो आंसर ये भी सही है, और आंसर हमारा ये नीचे वाला भी सही है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो उम्मीद है ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से क्या कर लें, इसको उतार लें, फिर हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, मास इन ग्राम ऑफ 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम। अगर सोडियम के 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स हो तो इसका मास कितना बनेगा हमारे पास। तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात है यहाँ पे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो एटम्स हो। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है और कितने गिवन है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स। एटॉमिक मास सोडियम का, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम पर मोल। और आपको क्या मालूम करना है, मास इन ग्राम्स क्या करना है आपको मालूम करना है। तो वही, क्योंकि पार्टिकल्स आपको गिवन है तो फार्मूला हमारे पास वही पार्टिकल्स वाला लगेगा। और क्या फार्मूला अभी जैसे अभी हमने लिखा था प्रीवियस पार्ट में, ये नंबर ऑफ एटम्स बराबर किसके हुए, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है और वो कितनी है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, 24। मास की वैल्यू क्या कर रहा है स्टूडेंट, हमसे पूछ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। और मोलर मास सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 है, तो हमने लिखी 23। और एवोगाड्रो की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है और वो कितनी है, 6.02 और 10 की पावर कितनी है, 23। अब बात वही स्टूडेंट्स फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू, जिस क्वांटिटी की वैल्यू आपने क्या करनी होती है, मालूम करनी होती है, वो इक्वल के किसी एक साइड बिल्कुल अकेला होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। उसके साथ कोई भी दूसरा नंबर, कोई भी दूसरा वेरिएबल मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उनको उठा के क्या करें आप, दूसरी तरफ क्या कर दें, प्लेस कर दें। तो मास इन ग्राम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू और डिवाइड कर रही है कौन, 23। तो इस 23 को भी उठा के हम कहा लेके आएंगे, इक्वल के इस तरफ, जो क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 23 आके क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो देखें 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 को मल्टीप्लाई करने आ गया कौन, 23। और डिवाइड करने वहां से कौन आ गया, 6.02 10 की पावर 23। और वहां पे क्या रह गया, मास इन ग्राम। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। किस तरह हमने प्लेस किया कि हम इस 23 को भी यहां से पकड़ के हमने कहा फेंकना है, इधर फेंकना है, इधर प्लेस करना है। तो 23 क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपाउंड के नीचे डिवाइड कर रहा है, जब उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं उसको प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, उल्टा प्रोसेस करता है। तो डिवाइड का जो उलट है वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो उठा के क्या करेंगे, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। क्योंकि डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड। तो हमने क्या करा, 23 को लाके ऊपर इधर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया इधर की वैल्यू से, और उधर मल्टीप्लाई करती इसको इधर लाके इधर की वैल्यू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। तो देखिए कि हमारा क्या आंसर आता है। तो 4.8 23 और डिवाइड बाय, तो हमारा आंसर आ गया 183.3 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सही है। सिंपल, आपने ऊपर दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको निचली रकम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 183.3। और क्योंकि मास मालूम क्या है तो इसलिए यूनिट हमने क्या लिख दी उसकी, ग्राम लिख दी। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट, गुड। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्या करें, इसको उतार लें। फिर हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 करने फिर हम जाते हैं।
सही, जो लास्ट जो पार्ट है हमारे पास, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ आपको। सही है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह के लिए, जो पार्ट नंबर 5 किया हमने, जो पार्ट नंबर 4 वो करा, सही है, बिल्कुल सेम उसकी तरह है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, सही है, वही पार्टिकल्स की क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के अगर 333 ग्राम दिए हुए हो, तो उसके फार्मूला यूनिट्स क्या करने हैं, मालूम करने हैं। समझ ले, आपको घुमा के थोड़ा सा फार्मूला यूनिट्स कह रहा है, वरना आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करने हैं, मालूम करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे क्या करेंगे, पिछले पार्ट की तरह उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक न्यूमेरिकल बाकी था, सही है, तो उसको आज इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं, ताकि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाए, वो मुकम्मल हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 डीएमक्यू। एक गैस है जिसका जो मास आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.6 ग्राम, और वो गैस एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम जो रखती है वो कितना रखती है, 1.12 डीएमक्यू। तो डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का मोलर मास क्या करना है, आपने मालूम करना है। मोलर मास, जैसे मिसाल के तौर पे हम वाटर हो, तो वाटर का मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 और प्लस 16 ऑक्सीजन के, तो कितना हो रहेगा 18। ये इसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया टोटल 44। यानी कहने के जो मॉलिक्यूलर मास होता है, फार्मूला मास जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। सही है, तो उस गैस के सैंपल का जिसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 1.6 ग्राम, उसका हमने मोलर मास क्या करना है, मालूम करना है। किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर, और वॉल्यूम क्या करा गया है, आपको गिवन किया गया है। तो डेटा इसका देखिए क्या बनेगा हमारे पास, गिवन मास ऑफ अननोन गैस 1.6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस एट एसटीपी, सॉरी वो कितना दिया है, 1.12 ग्राम, सॉरी डीएम क्यूब, 1.12 डीएम क्यूब। और मोलर मास क्या करना है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस आपने क्या करना है, मालूम करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डेटा हमने जो बनाया है, कि उस गैस का, जो भी गैस है वो, जो उसके नाम हमें फार्मूला नहीं बताया, उसका जो मास आपको गिवन किया है वो कितना है, 1.6 ग्राम, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1.12 डीएम क्यूब, और वो किसके ऊपर है, एसटीपी के ऊपर। और हमने उस गैस का मोलर मास क्या करना है, मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम का रिलेशन पता है, तो ये सवाल हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। हमने 2-3 मरतबा पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी और एमसीक्यूज के अंदर भी क्या करा था, इस रिलेशन को अगर आपको याद हो तो हमने इसको लिखा भी था। वो क्या रिलेशन है हमारे पास, कि द वॉल्यूम, या इसको चले उतार ले पहले, वीडियो पॉज करके फिर उसको आगे हल करते हैं। कि एज वी नो, एट एसटीपी, एसटीपी पे हम क्या जानते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना होता है, वो 22.4 डीएम क्यूब। ये हमारे पास क्या था, रिलेशन था वॉल्यूम का मोल का, या मोल का वॉल्यूम से, किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर। एवोगाड्रो ने हमें बताया था
कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, अगर उसका 1 मोल लिया जाए तो उसका वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है एसटीपी के ऊपर वो 22.4 डीएम क्यूब होती है। फिर हमने, अगर आपको याद हो, बात की थी कि जिस तरह एसटीपी के ऊपर मोलों की तादाद जिस रेशो से हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सेम उसी रेशो से ये वॉल्यूम भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। या जिस रेशो से हम मोलों की तादाद को क्या करेंगे, कम करेंगे, उसी रेशो से वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इस रेशो के हिसाब से जो 1 मोल और 22.4 डीएम क्यूब का है, उससे हम क्या कर सकते हैं, सवाल में दिए गए वॉल्यूम को मोल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हम मोल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उस मोल को निहायत आसानी के साथ हम मोलर मास में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बात भी याद हो तो हमने क्या बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल आपको गिवन हो और उसका वॉल्यूम मालूम करना हो एसटीपी के ऊपर, क्या कहा मैंने, कि अगर किसी गैस के मोल मालूम करने हो एसटीपी के ऊपर, सही है, या मोल आपको पता हो, मोल आपको दे दिए गए हो कि फला गैस के इतने मोल हैं, इतने मोल हैं, इतने मोल हैं, और उसका वॉल्यूम क्या करना हो, आपको मालूम करना हो, किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी मोल होंगे, जितने भी मोल हों, उसको उठा के हम 22.4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो मोल कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। बात क्लियर हुई, क्या कहा मैंने, किसी भी गैस के अगर मोल्स आपको पता हो और एसटीपी के ऊपर उसका वॉल्यूम मालूम करना हो, तो हम क्या करते हैं, क्या रूल देखा था हमने रिलेशन के हिसाब से, कि जितना भी मोल आपको दिया होता है उसको उठा के 22.4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मोल कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। अब इस सवाल के अंदर आपको वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम, और अब आप हम क्या करने जा रहे हैं, उसके मोल मालूम करने जा रहे हैं। जब मोल होते हैं वॉल्यूम में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से मोलों को, और अब क्या करेंगे, वॉल्यूम आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम गिवन है आपको, और अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, मोल, रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना भी वॉल्यूम आपको दिया हुआ है उसको उठा के क्या कर देंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, उस वॉल्यूम के मुताबिक हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। जब मोल पता हो, वॉल्यूम मालूम करना हो, तो क्या करते हैं, 22.4 से उस मोलों की तादाद को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है एसटीपी के ऊपर। जब वॉल्यूम गिवन हो और हम मोल निकाल रहे हो तो क्या करेंगे, एसटीपी के ऊपर जितना भी वॉल्यूम दिया जाएगा उसको उठा के 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। इज इट क्लियर, उम्मीद है ये बात आपके बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके मोल मालूम करते हैं। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, मोलों की तादाद क्या कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं एसटीपी के ऊपर। तो एसटीपी के ऊपर मोल, अभी जिससे बात की किस तरह करते हैं, रिलेशन के हिसाब से, कि किसी भी गैस का जब 1 मोल होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। तो क्या लिख सकते हैं हम, 22.4 डीएम क्यूब ऑफ अ गैस at STP contain 1 मोल। अगर किसी गैस के वॉल्यूम की मिकदार 22.4 डीएम क्यूब हो एसटीपी के ऊपर, तो उसमें कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। सो 1 डीएम क्यूब हो
of a gas at STP contain 1/22.4 moles. तो अब सवाल में कितने दिया हमें 1.12 dm क्यूब of a gas at STP will contain 1/22.4 multiplied by 1.12 मोल्स। क्लियर है? अब फिर वही बात आ गई, देखिए जिस तरह मैंने अभी आपको कहा था कि अगर वॉल्यूम आपको गिवन हो और मोल मालूम कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम को 22.4 ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम है 1 मोल का, उससे उठा के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये 1.12 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1.12 और फिर बाद में हम क्या करेंगे 22.4 से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है 1.12 डिवाइड बाय 22.4, तो हमारा क्या आंसर आया 0.05 मोल। 0.05 मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि वो जो गैस का सैंपल लिया गया है जिसका वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर 1.12 है, तो उसमें उस गैस के जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 0.05। कितने मोल है 0.05 मोल। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मोल की मदद से उस गैस का मोलर मास क्या कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? बहुत सिंपल सा स्टेप करा है कि हमने क्या करा, क्योंकि हमें पता है कि एसटीपी के ऊपर ग्राम का यानी मास का डायरेक्ट वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है। वॉल्यूम का रिलेशन एसटीपी के ऊपर किससे है, मोल से है। तो हमने वो रिलेशन बताया ये था, उसके हिसाब से हमने क्या करा, जो गिवन वॉल्यूम था उसको क्या कर लिया हमने मोल में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सही है? डायरेक्ट अगर हम जबानी करना चाहें तो क्या बात बताई थी कि मोल जब पता हो, वॉल्यूम में मालूम करना हो एसटीपी के ऊपर, तो मोलों की तादाद जो भी हो एक्स वाई जेड उसको उठा के 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है मोल। और अगर वॉल्यूम गिवन हो, मोल मालूम कर रहे हो तो क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को जो भी गिवन है, जितना भी गिवन है, जैसे कि इस सवाल में कितना गिवन था 1.12, हम उसको उठा के 22.4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएंगे, मोल मालूम हो जाएंगे उस गैस के, जो भी गैस आपके पास है। तो स्टूडेंट यहां तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने मोल क्या कर लिए उस गैस के मालूम कर लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन मोलों को मोलर मास में क्या करने जा रहे हैं समझ लें, कन्वर्ट करने जा रहे हैं या कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसको इन मोलों की मदद से। तो वीडियो पॉज करके जरा जल्दी से इसको उतारें, फिर हम इसको क्या करते हैं मोलर मास को मालूम करते हैं। तो एज वी नो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत दफा फार्मूला आया, मास इन ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास। क्लियर है कि किसी भी सब्सटेंस के मोल किस तरह किसके बराबर होते हैं, मास दिया हुआ हो और उसको मोलर मास से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब हमें सवाल में मास तो गिवन है और मोल हम क्या कर चुके हैं मालूम कर चुके हैं, हमने मोलर मास क्या करना है मालूम करना है। तो मोलर मास को अकेला करेंगे, मोलर मास इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अपाउंड के नीचे है। इस मोलर मास को हम इधर प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, उठा के यहाँ से इधर लेके आएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, इधर आएंगे तो क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा। और किससे मल्टीप्लाई करेगा, जो यहाँ मौजूद है और यहाँ क्या मौजूद है नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या बन जाएगी सूरत हाल कि मोलर मास मल्टीप्लाई करने पे हो गया किससे, नंबर ऑफ मोल से।
और इक्वल में क्या रही है हमारे पास, मास इन ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स हमने मोलर मास मालूम करना है, तो इसको यहाँ भी अकेला करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल को उठा के हम क्या ले जाएंगे, इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहा है, मोलर मास से मल्टीप्लाई, इधर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। ये डिवाइड कर रहे थे, इधर आए तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो डिवाइड। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, अब मोलर मास बराबर हो जाएगा किसके, मास इन ग्राम, और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ या मोलर मास मालूम करना है, छोड़ दिया, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 1.6, और मोलों की तादाद जो हमने मालूम की वो कितनी है, 0.05, ये अभी हमने मालूम की थी। अब जरा 1.6 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 0.05 से, 1.6 को डिवाइड करने जा रहे हैं हम किससे, 0.05 से, तो क्या आंसर आया स्टूडेंट हमारा, 32 ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट बन गई हमारे पास। तो स्टूडेंट मोलर मास उस गैस का कितना आ गया, 32 ग्राम पर मोल। ये उस गैस का जो सैंपल लिया गया था 1.6 ग्राम, और उसका वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर कितना था, 1.12 डीएम क्यूब, तो उसके जो मोलर मास उस गैस का वो कितना है, 32 ग्राम पर मोल। बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज का जरा और ध्यान में रखा करें, देखिए न्यूमेरिकल में लाजमी तौर पे क्या होती है, कैलकुलेशन होती है हमारे पास, कम हो ज्यादा हो, जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी हो, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हमारे पास होती है। तो जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया करें ना, तो अपने साथ कैलकुलेटर लाजमी रखें, वरना आमतौर पे जो प्रैक्टिस देखी जाती है, प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाता है, वो क्या देखा जाता है, ये क्लास हो रही है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर क्या कर रहा है, बोर्ड पे करा रहा है सवाल, कोई क्लास का एक स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, वो कैलकुलेशन बता रहा होता है, या टीचर खुद कर रहा होता है, और बोर्ड पे कर रहा होता है, बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, उसको सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आए कि जो भी कैलकुलेशन हो रही हो, जो भी कैलकुलेशन हो रही हो, उसको आप अपने हाथ से साथ साथ क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। मल्टीप्लाई का प्रोसेस है, डिवाइड का प्रोसेस है, पावर निकालना है, रूट निकालना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो काम भी करना है आप अपने हाथ से साथ साथ क्या करते रहे, कैलकुलेटर पे करते रहे, ताकि जो भी जवाब आ रहा है आपको वो समझ आ रहा हो कि किस तरीके से आया है। जब जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा बात आपके ज्यादा आसानी से क्या होगी, समझ आएगी। वरना हमारे देखिए फिर वही बात प्रैक्टिस में यही है कि ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, बस कॉपी करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं। तो कॉपी करें साथ साथ, लेकिन कैलकुलेशन भी अपने हाथ से साथ साथ क्या करते चले जाएं, परफॉर्म करते चले जाएं, ताकि हर स्टेप आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाए, समझ आता है। फिर जब आप कैलकुलेटर को बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर बात है कैलकुलेटर का यूज भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, आपका हाथ भी तेज चलने लगेगा। तो एग्जाम में क्या होगा, ये आपको बहुत क्या करेगा, एडवांटेज देगी ये बात, वहां आपको परेशानी नहीं होगी ज्यादा, कैलकुलेटर के यूज आते होंगे, उसके फंक्शन पता होंगे आपको, आप निहायत आसानी से क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अगर आप थ्रू आउट प्रैक्टिस करते हुए चलना अपने हाथ से। तो उम्मीद है ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। तो जब भी करें तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि कैलकुलेशन सब के सब क्या करें, अपने हाथ से परफॉर्म करें।